सरकारी ऑफिसरान की गाड़ियां हैं वो अपने लोकल इस्तेमाल के लिए ना वो इस्तेमाल करें। जो उनकी ज़रूरत है वो सिर्फ अवामी जो उनका काम है उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, इस पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सारा बोझ अवाम के ऊपर आता है। अवाम इसकी जो है ना जो पेमेंट है वो दे रही है। तो इसको लेकर हम जो निकले हैं तो अवाम ने भरपूर साथ दिया। तो जो हमारी जितनी भी सिविल सोसाइटी है, मुतला बरादरी है, जितने भी लोग हैं, इन्होंने भरपूर साथ दिया। और इस अमल को हमने मुज़ाकरात के अमल में जब ले कर गए तो वहाँ पे भी हमारे मुज़ाकरात को मन वन तस्लीम किया गया। हर महाज पे ये कहा गया कि आप दुरुस्त हैं, आप 110% दुरुस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तकरीरों में कहा कि आपका ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है ये तो बेसिकली मेरी तकरीर है। जब इस प्रोसेस से हम निकले तो फिर एक जनरली जो मुआहदा साइन हुआ, मुआहदा रिटन साइन हुआ और उसके ऊपर 5-6 वुज़रा के सिग्नेचर हुए और हमारी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनको भी सिग्नेचर हुए। और उस मुआहदा जो है वो 3 तारीख की उसकी जो डेट दी गई कि अमल दरामद उस पर होना है और एक नोटिफिकेशन के थ्रू आवाम को जो रिलीफ है उनका बुनियादी जो हक है वो मिलने जा रहा है। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हुकूमतें पहले तो मस्जिदों में बैठ के ये अवामी नुमाइंदे तो झूठ बोलते थे, अवाम से वोट लेने के बाद ये कहते थे कि आपकी रोड बना दी जाएगी, लेकिन वो एक कहानी होती थी। आज हमें इस चीज़ को सामने रख के ये कॉल देनी पड़ रही है कि एक मुआहदा रिटन लिख कर उसकी वायलेशन की गई है और इस वायलेशन का ज़िम्मेदार जो है इस वक्त हुकूमत है, इसके अलावा और कोई ज़िम्मेदार नहीं है। हुकूमत ने रिटन मुआहदे की पासदारी नहीं की है और हमने मज़ीद उनको 5 दिन भी दिए थे जिसके ऊपर हम उनको नोटिफिकेशन जारी करने थे। पैदावारी लागत पे तो डेड लॉक था, लेकिन दीगर जो मामलात थे, दीगर जो मुतालबात थे उनके ऊपर जो डेड लॉक है, नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आल आज़ाद कश्मीर ने यह फ़ैसला किया है कि हम मोरखा आने वाली 5 फरवरी को पहिया जाम और शटर डाउन का ऐलान करते हैं और इस ऐलान के साथ ही हम अगला जो अवाम का फ़ैसला जो है वो अवाम का फ़ैसला ही बरूए कार लाएगा। इसमें कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, इसमें कोई सियासी जमात नहीं है, इसमें कोई एक एजेंडा नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का मौक़िफ़ है। और इसके ऊपर जो सिर्फ़ और सिर्फ चार्टर ऑफ डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ना हम 1 इंच इस साइड पे ना 1 इंच उस साइड पे। अगर यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की कोई इससे पहले भी प्रोपेगेंडे हुए हैं हम पे कि ये किसी ख़ास मकसद के लिए बैठे हुए हैं, तो हमने हल्फन बयान किया था कि खुदारा सिर्फ ये चार्टर ऑफ डिमांड है कि हमारी जो कब्रें हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे जो मामलात हैं, हमारा जो 1 साल का 19 अरब रुपया है जो आटे की मद में है, जो दीगर हमारे मामलात हैं, हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं। आप हमारा साथ दें। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो ये बिला वजह की तनकीद या बिला वजह का प्रोपेगेंडा ये एक महज़ब कौम को, महज़ब सियासतदानों को, महज़ब अदारों को ये शेवा नहीं देता कि वो अपनी तरफ से कोई इसकी एक दलील दें कि ये लोग किसी और मकसद के लिए बैठे हैं। अगर हमारा ये चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है, हुकूमत ने इसको मन वन तस्लीम किया है और मुआहदा हुआ, मुआहदे की पासदारी नहीं हो रही, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे आज़ाद कश्मीर में अवाम की यकजहती के लिए एक ऐलान किया है कि मुकम्मल पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। और कोई भी ऐसा रास्ता जो इनकी अय्याशियों तक जाता है, मैंने इससे पहले भी कई बार अपनी बयानात में ये कहा था कि हम उसको बंद करेंगे और ये वो वक्त आ गया है कि 1 माह का वक्त है, 5 फरवरी तक हमने हर वो रास्ता इनका बंद करना है जो इनकी अय्याशियों की तरफ जाता है। और आवाम से जो आम आवाम है, जो हमारे डुडियाल की आवाम है, ख़ास तौर तक मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस शहर के वारिस हैं। अगर आपके जो सियासी वारिस हैं, अगर वो आपको उस स्टेज तक नहीं लेकर गए तो आपको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा और अपने हक लेने के लिए रोड्स पे आना पड़ेगा, हर तरह की मज़ामत करनी पड़ेगी। बराए मेहरबानी अगर आप हमारी अवामी एक्शन कमेटी का साथ नहीं दे सकते तो बराए मेहरबानी अपने घरों में रहें, एक दिन अपने घरों में रहें, महफूज रहें। अगर आप रोड्स पर आएंगे और रास्ता लेने की कोशिश करेंगे, टकराव की कोशिश करेंगे, तो ये अवामी एक्शन कमेटी को नुकसान देंगे। अवामी मफाद में नहीं है ये बात। अवामी मफाद में ये बात है कि अगर आप अवाम हैं और आप अवाम जेन्युइनली एक मसले पे
रो रहे हैं, आप होटलों में अपने घरों में रो रहे हैं, बच्चों के दूध के लिए रो रहे हैं, बिजली के लिए रो रहे हैं, आटे के लिए। तो ये वक्त है कि जो 5 फरवरी की कॉल है इसको कामयाब बनाया जाए और हर महाज पे इसके ऊपर स्टैंड किया जाए। हमारा ये जो बुनियादी मकसद 5 फरवरी का ये है कि हम अपनी कौम को एक यकजा पेज पर लाना चाहते हैं जो इससे पहले नहीं आ सकी। जो हमारे अदारे हैं वो मखसूस तरीके से एक यकजहती का ऐलान करते हैं, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये जो ऐलान है ये अवाम को एक पेज पे लाने के लिए 5 फरवरी है। और 5 फरवरी की जो डेड लाइन है इसके बाद मैं नहीं समझता कि जो हमारी हुकूमत है ये इसको मज़ीद और बर्दाश्त कर सकेगी। हमारा ये जो कॉल है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी हो सकती है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम पहिया जाम भी कर सकते हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम शटर डाउन हड़ताल भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि हम 5 फरवरी वाले दिन ही एक ऐसा ऐलान करें कि उनका जो हमारा जो अगला मार्च हो वो किसी और तरफ हो। लेकिन इस वक्त जो हमारा तय हुआ है वो 5 फरवरी तक तय हुआ है। हर जो घर में बैठे या जो हर मकतद फ़िक्र के लोग हैं मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये आपकी नस्लों और बच्चों की ये तहरीक है। मुद्दतों से हमें पिछले 70 साल से एक मखसूस तबका जो सिर्फ़ और सिर्फ 2% है, 2% तबका 98% लोगों को लूट रहा है और है ये कभी भी कम नहीं हो सकती जब तक अवामी यकजहती अवामी इत्तेहाद के साथ हम रोड्स पे ना आएँ। हमारे साथ इस सोशल मीडिया के थ्रू ये भी बयान हम जारी करना चाहते हैं कि जो चकसवारी और राजधानी के जो 2 स्टेशन हैं ये हमारे साथ डुडियाल में ही इस बार प्रोग्राम में भी शामिल होंगे और मज़ामत भी करेंगे और वो इकट्ठे होकर अगले का लाएअमल भी देंगे। हमारे दोनों जो क्रॉस हैं वो भी बंद होंगे। तमाम लोगों से दोबारा गुजारिश ये करता हूँ कि अपने घरों से बाहर किसी सफ़र के लिए ना निकलें। 5 तारीख को आप उससे पहले अपना बंदोबस्त कर लें। अगर हो सकता है कि आप इमरजेंसी में हो, एम्बुलेंस जा सकती है, फैमिली सीरियस कंडीशन में जा सकती है, जिसकी फ़्लाइट है, जिसके पास पासपोर्ट है वो जा सकता है। लेकिन आम आवाम को और अदारों की गाड़ियों को हम बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि ये हम पिछले 5 माह से रोड्स के ऊपर बैठकर एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने ये मायदा तोड़कर हमें ये कहा है कि आप जाएं पहाड़ में, जो आपने करना है वो करें। अब आवाम ने ये फैसला किया है कि अब और हमने नहीं रुकना। हमारे ऊपर 5-5 माह के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं जो इनकी बदौलत पड़े हुए हैं। हमारा तो ये मौक़िफ़ क्लियर एंड कट है कि पैदावारी लागत पे बिल जारी किए जाएँ और पैदावारी लागत पे ही लोगों को रिलीफ दिया जाए। इसी बात पे हमारा डेडलॉक है और इस अगले का लाएअमल जो है वो हमने अवाम के सामने रखा है। आगे अवाम का फ़ैसला है, अवाम के आगे सवालात हैं। जो करना चाहता है मकबूल बट शहीद चौक में वॉलंटरी कोई भी पार्टी के कोई भी मकतद फ़िक्र के लोग हमसे डिबेट भी कर सकते हैं कि हमने ये लाएअमल क्यों तय किया। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बनाए दुश्मनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तमाम बरादरियों के लोग, तमाम रंग नस्ल के लोग इस वक्त एक पेज पर हैं और एक ही मकसद है, हम एक होना चाहते हैं और अपने बुनियादी मानी भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। मानी भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। आवाज दो, आवाज दो। मैं तहसील डडियाल की तमाम ताजिर बरादरी से ये गुजारिश करूँगा कि आपने पहले भी जो शटर डाउन हड़ताल हुई है उसको आपने मिलजुल के कामयाब बनाया। इस दफ़ा भी आपने कामयाब बनाना है, लेकिन एक जो ज़रूरी गुजारिश है वो ये है कि अपनी दुकानें बंद करके आपने अपने घरों में नहीं चले जाना। आपने उस रैली में शिरकत करनी है या मकबूल बट शहीद चौक में जहाँ बाकी दीगर मकतब फ़िक्र के लोग बैठे होंगे वहाँ आपने शमूलियत अपनी इख्तियार करके अपने बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी है। तमाम लोगों का शुक्रिया। एक सवाल ये था कि हुकूमती मसालती कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान 1-2 हफ्ते कबल एक तहरीरी तौर पर एक माहिदा हुआ था। क्या जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो उस माहिदे की खिलाफ वर्जी पर अदालत से रजू करेगी? जी, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि अदालत में इससे पहले जो फैसला जात आए हैं 2019 का जो फ़ैसला बहुत मशहूर फ़ैसला है कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वो आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर की कस्टडी में किए जाएँ, इनकी मलकियत में वो लाए जाएँ। इससे पहले भी हमारा चक रियाम पुल का जो फ़ैसला है वो भी मौजूद है जो अभी तक अमली शक्ल में नहीं आया।
हम अवाम में बैठे हुए हैं। अगर हम इस वक्त अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो अवाम जो एक डिमांड कर रही है, अवाम की ये डिमांड है कि हम रोड्स पे आना चाहते हैं और ये जो अपने मुतालबात हैं ये क्लियर कट अवाम और हुकूमत के दरमियान हमने एक समझौते के तहत ये मुआहदा किया है। इसको अगर वायलेशन कर रहे हैं तो अवाम इसका रिएक्शन देगी। हाँ, अगर आपने अदालत की बात की है तो अदालत में जाने का एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के बाद हम अदालत का दरवाज़ा भी बिल्कुल ज़रूर खटखटा सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम मुद्दत पूरी होने के बाद इंशाल्लाह। दूसरा ये सवाल था कि ये जॉइंट एक्शन कमेटी और जो मुसादी कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकराती जो सेशन हुए थे, उन सेशन में मिनट्स भी लिखे गए थे और तमाम तर जो बात हुकूमती जो वज़रा थे उन्होंने वो मानी भी थी कमेटी मेंबरान ने कि आपका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम भी अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म भी बार बार ये कहते हैं कि मैं अवामी मौक़िफ़ ही पेश कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ये सवाल था एक और कि 5 फरवरी को आप इज़हार यकजहती का जो मुजाहरा करने जा रहे हैं, उसी दिन 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का डे भी पाकिस्तान के अंदर मनाया जाता है। क्या इस हवाले से कोई तहरीक को नुकसान पहुँचाने के मुतरातिब ये फैसला नहीं है? ये सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। आवाम तक भी ये पैगाम जाना चाहिए। जैसे देखें, बेसिकली ये जो यकजहती है, यकजहती पाकिस्तान की आवाम आज़ाद कश्मीर के लोगों से जो मना रही है, हम उसी को हाईलाइट करना चाहते हैं कि यकजहती का मतलब ये होता है कि आप जिस रियासत के वसाइल ले रहे हैं, यकजहती तो पहले वहाँ साबित हो कि उनको ये हमारे साथ यकजहती करनी है, तो हमारे प्रोग्राम्स में आकर वो हमें बताएं कि हम आपके साथ हैं। आपके जो वसाइल हैं पिछले जो 70 साल से ये जो अशराफिया लूट रही है, ब्यूरोक्रेसी लूट रही है, हम इनको लूटने नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। तहरीक को नुकसान उस सूरत हो सकता है कि अगर हमारा एजेंडा कुछ और हो। हमारा एजेंडा अपने वसाइल का है और इस अवाम की यकजहती का बुनियादी मकसद भी यही है कि हम उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे साथ यकजहती इस सूरत में ना हो कि अल्फाज की बुनियाद पे हो। हमारे साथ यकजहती इस सूरत ना हो कि सिर्फ हाथ खड़ा करके या 1 मिनट की खामोशी करके कश्मीरियों के साथ यकजहती की जाए। कश्मीरियों के साथ जो यकजहती करना चाहता है वो हमारे साथ खड़ा होगा और हमारे साथ हमारी जो कब्रों के ऊपर इस वक्त पानी है और जो गंद और गलाजत पड़ी है, अगर उसका मदावा अगर किसी ने करना है तो वो हमारे साथ खड़ा होगा। और हमारे जो जितने भी वसाइल लूटे गए हैं, जितने भी हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, या जो रियासत की जो जितने भी अदारे हैं इस वक्त अगर उनमें रिश्वत का बोलबाला है तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कश्मीरियों के ऊपर। इससे पहले तो ऐसा कोई अमल नहीं दाखिल हुआ कि कश्मीरी एक ऐसी तहरीक में जा रहे हैं जो पुरतशद्दद भी हो सकती है। हमें पता है कि पुरतशद्दद हो सकती है और हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार हैं। अगर कोई ये शौक़ पूरा करना चाहेगा तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। हमने इससे पहले भी कहा था कि हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। अगर हमें पुरअमन ना रखा गया, एक वजह बनाकर, एक बुनियाद बनाकर हमारे ऊपर एक लाइन लगा दी गई, तो मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि एक वक्त कश्मीरियों पे भी आ जाएगा जैसे बलूचिस्तान के लोग अपनी गैस के लिए तड़प रहे थे। आज अगर उनकी बहनें और बेटियां रोड पे बैठी हैं तो वो वक्त आने का इंतज़ार ना करें, आज निकलें। काश आज अगर आप निकल आए तो कल आपकी बेटियां भी महफूज होंगी, अदरवाइज़ आपकी बहनें बेटियां भी रोड्स पे बैठी होंगी। ये वसाइल की जंग है, ये ना तो इंडिया की और ना ही पाकिस्तान की, वो उनका आपस का मामला है। वो जैसा तय करेंगे, यूनाइटेड नेशन में केस चला गया है, वो जैसा तय करेंगे, वो जैसा होगा वो भी अवाम में आएगी। लेकिन इस वक्त चार्टर ऑफ डिमांड से 1 इंच भी ना आगे हम ना पीछे, उसी के सेंटर में बैठ के हम अपना मुतालबा रखते हैं। हुकूमती मुसादी कमेटी की जानब से अगर दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है, क्या जॉइंट एक्शन कमेटी वो पेशकश कबूल करेगी? क्योंकि वो एक मरतबा अपने ही हाथों से लिखे गए और अपने दस्तखतों से हुए मायदे की खिलाफ वर्जी वो कर चुके हैं। जी, इसमें जो हमारी जो एक वाज़िया एक पैगाम है वो ये पैगाम है कि मुज़ाकरात का अमल हमने तफसीलन किया और एक दिन नहीं किया। हमने 6 सेशन किए और 6 सेशन में हमने 4-4 घंटे लगातार डिबेट की है। हमने ना पिक्चर ली है, हमने ना अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए वहाँ गए थे। 3-3, 4-4 घंटे स्टिल डिबेट हुई है हमारी और मुज़ाकरात का अमल कंप्लीट हुआ और एक वायदा हुआ। अब मुज़ाकरात की बात नहीं रहती। अगर हुकूमत इन चीज़ों का नोटिफिकेशन जारी करेगी
बाकायदा सबूत के तहत आवाम के साथ मिलकर एक नोटिफिकेशन जारी होगा, तो फिर हम इस कॉल को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक इजलास में रख कर मुकर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा वही स्टैंड है जो इस वक्त मैंने बयान किया है। किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात बाकी नहीं रहे, हमारा हतमी फैसला हो चुका है। जो हमने तय करना था, जो हमने अपने जेबों से लगाकर मुजफ्फराबाद के धक्के खाए हैं या उनसे जो जितने मुज़ाकरात किए हैं उनके साथ हर सवाल का जवाब, हर बात के साथ डॉक्यूमेंट का सबूत, ये भी हमारे पास मौजूद है। और यहाँ तक कि हमारे पास वो जितनी भी बातें हैं वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। जब आवाम मांगेगी तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। हर चीज़ हमारे पास क्लियर एंड कट मौजूद है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हुकूमत की तरफ से भी वो भी उनके सामने अवाम के सामने मौजूद है। और इसमें कोई अवाम बाकी नहीं रहा, मुज़ाकरात का और सवाल नहीं पैदा होता। जस्ट हम नोटिफिकेशन पे बिलीव करते हैं और उसी पे एतबार करते हैं। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।